दोस्तों आज की वीडियो में मैं किर्लोस्कर 0.5 HP यानी आधा HP का पूरा बाइंडिंग बताने वाला हूं, जो आपके सामने मोटर पड़ी हुई है। और इसका पूरा डेटा ये बताऊंगा, एल्युमिनियम डेटा और कॉपर डेटा। जिस वायर से आपको बाइंडिंग करना है वो सारी डेटा मैं बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करके साइड का बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। तो दोस्तों इलेक्ट्रिकल बीस्ट चैनल में आपका फिर से स्वागत है। तो आप इस नेम प्लेट पर देख सकते हैं कि इसकी HP क्या है, इसकी साइज़ क्या है, 25x25 है। और इसका एम्पेयर या जो भी चीज़ है, इसमें कितने कैपेसिटर लग रहे हैं, कितने वोल्ट से चलते हैं, ये सारे चीज़ आपको किसी भी मोटर के नेम प्लेट पर मिल जाती है। आप इसे सावधानी से देख सकते हैं। तो दोस्तों इस मोटर में 24 स्लॉट है और इसकी स्टेटर की मोटाई है 42 mm और इसकी ID है यहाँ से यहाँ तक 55 mm की, और इसकी OD है मतलब और यहाँ तक 110 mm की दोस्तों। और इसकी RPM है 28 बार। इसका ये जली हुई कॉयल है। इसकी रनिंग बाइंडिंग में 4 कॉयल थी एक ग्रुप में, और 2 ग्रुप है, यानी रनिंग बाइंडिंग में 8 कॉयल हो जा रही है। एक ग्रुप है इसमें 4 कॉयल हैं। और स्टार्टिंग बाइंडिंग में 2 ग्रुप थी, जिसमें एक ग्रुप में 2 कॉयल हैं। यही दोनों कॉयल है दोस्तों। स्टार्टिंग बाइंडिंग नहीं जली हुई है और रनिंग बाइंडिंग जल चुकी है। तो इसका भी मैं कारण बताऊंगा वीडियो में कि ये क्यों नहीं जली है और ये क्यों जल गई है। तो ये सारी बातें मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा दोस्तों। इस जली हुई बाइंडिंग के साइज का दूसरा नया कॉयल बनाना पड़ता है दोस्तों, जो मैंने बना लिया है, आपको दिखा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, ये रनिंग का ग्रुप है, 4 कॉयल का ये रनिंग ग्रुप है। और ये स्टार्टिंग ग्रुप का, ये ग्रुप में 2 कॉयल है, ये ग्रुप है। यही सारे कॉयल हैं जो इसमें डाले जाएंगे। तो दोस्तों ये सारे कॉयल मैंने इसी फार्मे से बनाया है, जो आपके सामने है, लकड़ी का फार्मा। आप चाहें तो इसे मशीन से भी बना सकते हैं। और दोस्तों इस फार्मे से कैसे कॉयल बनाया जाता है, पिछली वीडियो में जिसमें मैंने 1 HP का मोटर का फुल बाइंडिंग किया था, मैं बता चुका हूं। अगर आप चाहे तो ऊपर आई बटन दबाकर देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले इसमें रनिंग बाइंडिंग डाला जाता है किसी भी मोटर में, जो सबसे नीचे रहती है। और ये ध्यान देना रहता है कि बाइंडिंग कितने से कितने स्लॉट पिच में बैठी हुई है इसकी कॉयल। तो ये सारे चीज मोटर को खोलते समय ही देखना पड़ता है दोस्तों। इस मोटर में रनिंग की जो सबसे छोटी वाली कॉयल है, जैसे इस रनिंग बाइंडिंग में 4 कॉयल है, तो सबसे पहले छोटी वाली कॉयल डाली जाएगी और इसको 1 से 6 में डाली जाती है दोस्तों, यानी बीच में 4 स्लॉट छूटती है। तो सबसे छोटी वाली कॉयल को 1 से 6 में डाला जाएगा। और उससे बड़ी वाली कॉयल ये है दूसरा नंबर की, इसको 1 से 8 में बैठाया जाएगा। और तीसरी नंबर वाली जो ये कॉयल है उसको 1 से 10 में बैठाया जाएगा। और चौथी नंबर वाली यानी सबसे बड़ी कॉयल और सबसे लास्ट कॉयल है, उसको 1 से 12 में डाला जाएगा दोस्तों। तो आइए रनिंग बाइंडिंग का आपको मैं टर्न और गेज बता दे रहा हूं दोस्तों। इसमें रनिंग बाइंडिंग का टर्न और गेज क्या है। तो दोस्तों ये कॉपर वायर से बाइंड हुई थी, जिसका टर्न था 80 टर्न प्रत्येक कॉयल का। चारों कॉयल में 80-80 टर्न है। मैं इसको एल्युमिनियम वायर से बाइंड करूंगा, क्योंकि कॉपर वायर इस समय लॉकडाउन को ऐसे उपलब्ध नहीं है और मोटर अर्जेंट है, इसीलिए मैंने एल्युमिनियम का ये कॉयल बनाया है दोस्तों। कॉयल सेम इसी साइज का बनाना है, जो इस साइज का पुराने कॉयल है। तो मैं इसको एल्युमिनियम बाइंडिंग से बाइंड कर रहा हूँ। रनिंग और स्टार्टिंग दोनों कॉयल को एल्युमिनियम वायर से बाइंड करने के लिए हम 23 नंबर का प्रयोग करेंगे दोस्तों, जो मैंने 23 नंबर का इसमें प्रयोग किया है। और चारों कॉयल को 75 टर्न दिए हुए हैं। 5 टर्न कम इसलिए किए हैं क्योंकि ये 24 नंबर से स्लॉट फुल थी, जो 80 टर्न था। और ये 23 नंबर थोड़ा मोटा हो जाने के कारण 5 टर्न कम करना पड़ा है, क्योंकि स्लॉट में ये टर्न आएंगे नहीं। तो सबसे पहले आइए रनिंग को बाइंड करते हैं। उसके बाद से मैं स्टार्टिंग कॉयल में कितने नंबर का वायर लगे हैं और कितना टर्न है, ये सारे चीज मैं बताऊंगा। आइए दोस्तों इसको डालते हैं, कैसे डालते हैं। एक बात और है दोस्तों, ये प्रत्येक ग्रुप से 2 लीड निकली हुई है। एक ये है जो सबसे छोटी वाली कॉयल से निकलती है, और एक ये लीड है जो सबसे बड़ी वाली कॉयल से निकलती है। तो आइए सबसे छोटी वाली कॉयल को पहले बैठाते हैं। किसी भी मोटर में सबसे छोटा वाला कॉयल बैठता है और रनिंग बैठता है। मोटर को में कहाँ से कॉयल बैठाना है, कहाँ से लीड उसको आउट करना है दोस्तों, तो मोटर के बॉडी में एक होल होता है दोस्तों। ये जो होल दिखाई दे रहा है आपको, जो इधर से मोटर के कॉयलों का जितने वायर होते हैं रनिंग स्टार्टिंग का, यहीं से निकलता है। ये होल जिस साइड हो उसी साइड से हम इस कॉयल का लीड निकालेंगे दोस्तों। इसमें सबसे छोटी वायल का लीड बाएं साइड से निकालेंगे। यहाँ से जब शुरू करेंगे तो हमारी सबसे छोटे वाली लीड बाएं साइड से होनी चाहिए। तो आइए दोस्तों हम 1 से 6 में इसको बैठाते हैं। तो दोस्तों कॉयल डालने से पहले इस PVC पेपर का यूज करना चाहिए। और दोस्तों मैं स्लॉट में 7 नंबर का PVC का पेपर का यूज किया हूँ। ये मैं पहले से ही पेपर लगा चुका हूँ। ये 7 नंबर PVC पेपर है। और ये 5 नंबर PVC का मैं यूज कर रहा हूँ। इसको यहाँ पे जहाँ से शुरू करेंगे उसके बीच में हम इस पेपर को ऐसे लगाएंगे, दोनों साइड से 2 पेपर को लगाएंगे। ये पेपर इसलिए लगाया जाता है दोस्तों, इस स्लॉट में जब हम कॉयल डालेंगे तो बाइंडिंग वायर है ये स्लॉट से यानी लोहे से न टकराए। लोहे से टकराने से इसकी वायर के ऊपर की इंसुलेशन घिस जाती है। आइए दोस्तों
इसका बाइंडिंग शुरू करते हैं। दोस्तों बहुत ही आराम से इस वायर को इसमें डालेंगे स्लॉट में, जहाँ से शुरू करना होता है। और थोड़ी सी ऐसे, ये बांस की लकड़ी है दोस्तों जो सेटर का काम करता है। जो भी कॉइल स्लॉट से ऊपर रहेंगे, जो भी वायर, उसको थोड़ा सा इस लकड़ी से अंदर की तरफ प्रेस करेंगे तो अपने जगह पे चले जाते हैं। एक तरफ का कॉइल एक स्लॉट में बैठ चुका है। अब इसमें हम ऐसे 7 नंबर का पीवीसी पेपर का स्लॉट पेपर है जो ऊपर से लगते हैं, ऐसे मोड़ लेंगे इसको। ये पहले से मैं 24 स्लॉट के लिए 24 पीस काट कर रखा हूँ, और इसको ऐसे मोड़ कर और इसी स्लॉट में ऐसे लगाएंगे कॉइल के ऊपर से। इस पेपर को निकाल लेंगे और ऐसे तो देखिए दोस्तों, ये कॉइल बिल्कुल अपने जगह पे स्थायी रूप से बैठ चुका है। अब सेम ऐसे ही इस कॉइल को 1 से 6 में, बीच में 4 स्लॉट छोड़ेंगे, यानी 1 से 6 में इसको बैठा देंगे। तो आइए इसको बैठाने से पहले इस धागे को खोलते हैं जो पहले से बंधी हुई है, और इसमें 6 नंबर स्लॉट में भी ये वाले पेपर का प्रयोग करेंगे दोस्तों। ऐसे इस पेपर का प्रयोग करना बहुत ज़रूरी होता है। और दोस्तों एक बार और आपसे बात बता दूं कि कभी भी एल्युमिनियम की अपेक्षा कॉपर बाइंडिंग बढ़िया माना जाता है, अच्छा होता है, टिकाऊ और मजबूत होता है। इसीलिए कभी भी अपने मोटर की बाइंडिंग कॉपर से ही करें, कॉपर वायर से ही। दूर से खींचना। तो दोस्तों एक कॉइल बिल्कुल आसानी के साथ बैठ गई है। ये वाला लीड है जो बाएं साइड से, मैंने बाएं हाथ से निकली हुई है। इस लीड को हम स्लिप पहनाएंगे और यहाँ पे धागे से बांध देंगे दोस्तों। तो दोस्तों मैंने इसमें स्लिप डाल दिया है। स्लिप को स्लॉट के अंदर तक डालना है दोस्तों। अब इस कॉइल को सही जगह पे सेट करेंगे, ऐसे दोनों साइड से सेट करेंगे। अब दूसरा वाला कॉइल भी लगाएंगे। अब ये पेपर को यहाँ डालेंगे। दोस्तों 2 कॉइल इसमें मैं डाल चुका हूँ। पहला कॉइल का लीड बाएं साइड से निकली है, और ऐसे ही सेम जैसे 2 कॉइल डाले हैं वैसे ही सेम इन दोनों को भी डालना है। जो सबसे छोटी है इसके बाद पड़ेगा, जो सबसे बड़ी है सबसे लास्ट में डलेगा। तो सबसे लास्ट वाला कॉइल का लीड जो है दोस्तों, ये दाहिने हाथ से निकलेगा। जैसे सबसे छोटी वाले कॉइल का बाएं हाथ से निकला है, तो सबसे लास्ट वाले का दाहिने हाथ से निकलेगा। तो आइए फटाफट इन दोनों को भी बैठाते हैं। दोस्तों ये चारों कॉइल इसमें बैठाया जा चुका है, देखिए। और लास्ट वाले कॉइल का दाहिने साइड से लीड निकली हुई है, जिसमें मैं स्लिप डाल दे रहा हूँ, और सेम वैसा ही बांध दूंगा जैसे छोटी वाली कॉइल के बाएं साइड वाले लीड को बांधे थे धागे के साथ। एक ग्रुप डल चुकी है। अब दूसरी ग्रुप के लिए हम यहाँ से डालना चालू करेंगे। ऐसे इसको पलट देंगे और यहाँ से चार स्लॉट बीच में छोड़ेंगे ये, और यहाँ से 1 से 6 में डालना शुरू करेंगे। यानी ये 4 कॉइल के बाद से डालना शुरू करेंगे। चौथी है जो भी ये कॉइल जहाँ से ख़त्म हुई है, यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4, या चौथी कॉइल से शुरू करेंगे और यहाँ से 1 2 3 4 5 6 आ रहा है, मतलब 1 से 6 में ये आएगा। तो आइए इस कॉइल को भी शुरू करते हैं और बैठाते हैं 1 से 6 में। तो इसमें पेपर लगा लेते हैं और सेम ऐसे ही बैठाएंगे जैसे इस कॉइलों को यहाँ डाला गया था इसमें, वैसे ही इस रनिंग को भी यहाँ बैठाएंगे। मैंने रनिंग का दूसरा ग्रुप भी डाल दिया है इसमें, जिसमें 4 कॉइल थे, और पहले ग्रुप में भी 4 कॉइल थे, यानी 8 कॉइल इसमें बैठ चुकी है। और ये 8 कॉइल का ये 2 लीड एक ग्रुप से और 2 लीड एक ग्रुप से निकली हुई है। अब इसका कनेक्शन करेंगे दोस्तों बाद में हम। इसके पहले बारी आती है स्टार्टिंग बाइंडिंग की। तो दोस्तों ये जो बीच में 4 स्लॉट यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं जो खाली है, और 4 स्लॉट इस साइड, इसके अपोजिट साइड जो दिखाई दे रहे हैं खाली हैं, इसी 4 स्लॉट में स्टार्टिंग बाइंडिंग आएगी। तो आइए दोस्तों सबसे पहले स्टार्टिंग बाइंडिंग के बारे में आपसे बताते हैं। ये कॉइल है स्टार्टिंग बाइंडिंग का, जो ग्रुप 2 है, और प्रत्येक ग्रुप में 2-2 कॉइल है। ये पुराना वाला कॉइल है जो कॉपर से है स्टार्टिंग बाइंडिंग का, जिसमें 28 नंबर गेज है इसका टर्न, 165 प्रत्येक कॉइल का। और ये मैं एल्युमिनियम वायर से इसका बाइंडिंग कर रहा हूँ,
तो मैं एल्युमिनियम से 26 नंबर का वायर प्रयोग कर रहा हूँ दोस्तों। 130 टर्न प्रत्येक कॉयल का मैं दे रहा हूँ इसमें, और सेम ऐसे ही इसमें भी बना हूँ। आइए तो अब इसको डालते हैं। तो दोस्तों इसका स्लॉट पिच है। अब यहाँ से हम शुरू करेंगे। इसमें से जो खाली है 4 और इधर भी खाली है 4, तो चारों में से सबसे पहला ये स्लॉट हम लेंगे और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 1 से 10 में जाएगी सबसे छोटी वाली कॉयल, और 1 से 12 में जाएगी सबसे बड़ी वाली कॉयल। इसमें 2 कॉयल है, और सबसे छोटी वाली कॉयल का लीड बाएं हाथ की तरफ निकलेगा और सबसे बड़ी वाली कॉयल का लीड दाहिने हाथ की तरफ निकलेगा, जैसे रनिंग वाइंडिंग में निकली हुई है। आइए दोस्तों फटाफट इसको डालते हैं। इसमें भी इस पेपर का प्रयोग करेंगे जैसे रनिंग वाइंडिंग में किए थे। देखिए दोस्तों, ये बाएं हाथ में अपना इसका लीड में रख लिया हूँ, और इसको ऐसे पतला करेंगे, वायर को चैप्टा करेंगे, ऐसे चैप्टा कर देंगे और सीधे स्लॉट में जहाँ पे पेपर लगी हुई है उसी में ऐसे डालेंगे, और सीधे एक पीछे से एक उंगली से इसको खींचेंगे। खींचने के बाद से ऑटोमेटिक इस स्लॉट में धंस जाएगी। देखिए जैसे ये धंस गई। बचा खुचा जो वायर रहेगी इस लकड़ी से इसको ऐसे कर देंगे, हो गया। और फिर से इसमें ये स्लॉट पेपर ऐसे फोल्ड करके लगा लेंगे। तो इसमें क्या होता है कि बॉडी से इस वायर का टच कहीं नहीं होता है, लोहे से इस वायर का टच पेपर लगाने से फ़ायदा होता है। अब पेपर लग गए। अब इसी तरह इस साइड में 1 से 10 में डालना है इसको। तो ये खाली स्लॉट जो दिख रहा है पहले नंबर वाला जो बीच में ये दिख रहा है उसी में डाल देंगे इसको। तो दोस्तों स्टार्टिंग कॉयल का दोनों कॉयल इसमें डल चुका है, और सेम उसी तरह इसमें भी स्लिप पहनाना है। स्लिप पहना के और इसको धागे से बांधना है जैसे रनिंग कॉयल को बांधा गया था। ये 2 लीड स्टार्टिंग बाइंडिंग से निकल गई, ये पहला ग्रुप से। अब सेम इसके सामने वाले स्लॉट में जैसे दोस्तों यहाँ पे 2 स्लॉट इधर खाली है और 2 स्लॉट इधर खाली है, यानी 4 स्लॉट खाली है, और अपने पास 2 कॉयल बचे हुए हैं स्टार्टिंग का। तो ये दोनों कॉयल उन्हीं चारों स्लॉटों में जैसे ये वाला स्टार्टिंग कॉयल बैठी हुई है सेम वैसे ही ये भी बैठ जाएगी। तो आइए फटाफट इसको बैठा लेते हैं। सबसे पहले छोटा कॉयल डालेंगे। तो दोस्तों स्टार्टिंग बाइंडिंग का भी दोनों कॉयल मैं डाल दिया हूँ, और 2 कॉयल पहले डाल चुका है, यानी चारों कॉयल इसका भी ग्रुप और रनिंग का भी दोनों ग्रुप बैठ चुका है, यानी बाइंडिंग का काम इसमें ख़त्म हो गया दोस्तों। अब बारी आती है इसके कनेक्शन के। तो दोस्तों कनेक्शन करने से पहले ये जो आपका कॉयल इधर उधर बिखर रहे हैं इसको एक साथ एक जगह धागे से ऐसे बांध लेना चाहिए, जैसे मैंने तीनों को यहाँ पे बांध लिया हूँ, ठीक इसी तरह जैसे मैं बांध रहा हूँ। ये चारों तरफ से कॉयल सेपरेट हो गई है। ये देखिए दोस्तों, ये इस रनिंग कॉयल में एक जगह वायर ख़त्म हो जाने के कारण एक जॉइंट आ गई है, यहीं से मैं बाइंडिंग चालू कर दिया हूँ दूसरा वायर लेकर। तो ये जोड़ है। तो सबसे पहले इस पर का इंसुलेशन हटाकर और इस जॉइंट को ट्विस्ट कर लेना चाहिए, यानी जोड़ लेना चाहिए दोस्तों। फिर उसके बाद से कनेक्शन करना चाहिए। तो आइए सबसे पहले इसका इंसुलेशन हटाकर इसको जोड़ते हैं। दोस्तों ये जॉइंट हो गई है। अब इसमें स्लिप पहनाकर इसको दबा देंगे। इसको स्लिप पहनाकर यहाँ दबा देंगे, और जब इसकी सिलाई करेंगे उसी में इसको सिस्टमेटिक ढंग से सिल देंगे। तो दोस्तों सिलाई करने से पहले इस रनिंग कॉयल और स्टार्टिंग कॉयल के बीच में ये ट्रिम्पलेक्स पेपर हमको लगाना है। ये पेपर इन दोनों के बीच में लगाना पड़ता है, क्योंकि ये दोनों कॉयल आपस में शॉर्ट ना करें। तो आइए इसी साइज़ का ट्रिम्पलेक्स पेपर काटते हैं और इसमें लगा लेते हैं। देखिए दोस्तों ट्रिम्पलेक्स पेपर इसमें लग गई है, बिल्कुल सेफ हो गई है।
ये रनिंग और स्टार्टिंग बाइंडिंग एक दूसरे से शॉर्ट नहीं करेगी। सेम ऐसे ही इधर लगा लेंगे। इसको लगा लिए हैं और आइए कॉइल को अब सिलाई कर देते हैं। दोस्तों ये सिलाई कहीं किसी भी स्लॉट से करना चालू कर दिया जाता है, कोई ज़रूरी नहीं कि इसका निर्धारित जगह है। किसी भी स्लॉट में 24 स्लॉट में कहीं से भी इसको स्टार्ट किया जा सकता है। और एक जगह ऐसे गांठ लगा लेंगे। सुई की जगह मैं वायर का प्रयोग किया हूँ। सेम ऐसे ही सिलाई करते जाएंगे हर एक स्लॉट से। मैंने बैक साइड वाला बाइंडिंग को सिलाई कर दिया है। अब बारी आती है कनेक्शन का। तो दोस्तों इस साइड भी पेपर लगा लिए हैं रनिंग और स्टार्टिंग के बीच, टिम्पलेक्स पेपर। अब इसमें से 4 वायर रनिंग बाइंडिंग से निकली हुई है, जो आपको पहले से ही मालूम है, और 4 वायर स्टार्टिंग बाइंडिंग से निकली हुई है। तो आइए इसका कनेक्शन करते हैं। सबसे पहले दोस्तों रनिंग बाइंडिंग का कनेक्शन करेंगे। तो स्टार्टिंग बाइंडिंग के चारों वायर को अंदर की तरफ डाल देंगे। इससे कोई मतलब नहीं है फिलहाल में। बच गई है रनिंग बाइंडिंग के 4 वायर। एक छोटी वाली कॉइल से बाएं हाथ की तरफ निकली है और एक बड़ी वाली कॉइल से दाहिने हाथ की तरफ निकली है। ऐसा ही सेम इस बाइंडिंग में भी है। अब दोस्तों करना क्या है इसको, अब यहाँ से हमारी लीड आउट होगी, जो होल दिख रहा है, तो हम बाएं साइड वाले लीड को साइड करेंगे और इसी का ग्रुप ये है दाहिने साइड वाले लीड। तो इस कॉइल के दाहिने साइड वाला लीड सामने वाले कॉइल के दाहिने साइड वाले लीड में जाएगी। तो इसका कनेक्शन जाएगा ऐसे। फिलहाल में हम इसको जोड़ नहीं रहे हैं, अभी केवल कनेक्शन कर रहे हैं। ये कनेक्शन हो गया। अब ये दोनों लीड रनिंग लीड हो जाएगी। सेम ऐसे ही स्टार्टिंग कॉइल का भी किसी भी कॉइल का बाएं साइड वाला लीड को अब साइड करेंगे और दाहिने साइड वाला जो लीड है ये सामने वाले कॉइल के दाहिने साइड वाले में जाएगी। तो ये स्टार्टिंग के दाहिने साइड वाले में ऐसे चली जाएगी। ये होगा। इसमें से भी 2 वायर निकलेंगे दोस्तों, स्टार्टिंग बाइंडिंग से भी 2 वायर निकल जाएंगे। 4 वायर लीड निकलेंगे। तो आइए सबसे पहले ज्वाइंट किए हैं इसका पॉलिश हटाकर और इसको अच्छी तरीक़ा से जोड़कर यहाँ पे स्लिप लगा लेते हैं। पहले इसका पॉलिश हटाते हैं। इस वायर को दोनों को यहाँ जोड़ना है। जोड़ने से पहले दोस्तों एक 3 नंबर की स्लिप इसके ऊपर से पहनाएंगे। स्लिप का टुकड़ा है ये 3 नंबर का, इसके ऊपर से डाल देंगे ऐसे। और फिर दोनों वायर को आपस में जोड़कर बढ़िया ट्विस्टेड करेंगे दोस्तों, क्योंकि ये एल्युमिनियम वायर है, इसमें सोल्डरिंग नहीं हो पाएगी। और फिर थोड़ी सी पिलास से इसको ट्विस्ट करना चाहिए। देखिए दोस्तों ये ज्वाइंट हो गई है। अब इस ज्वाइंट को ऊपर से इस स्लिप को पहना देना है, जैसे मैं पहना रहा हूँ। तो दोस्तों ये कनेक्शन बिल्कुल हो के तैयार हो गई। अब इस कनेक्शन को नीचे साइड में ऐसे दबा देंगे। सेम ऐसे ही इस स्टार्टिंग बाइंडिंग का भी ये जो कनेक्शन है उसको सेम ऐसे ही कर लेंगे, पॉलिश इसको हटाकर और एक स्लिप का टुकड़ा लगाकर। तो आइए इसे फटाफट कर लेते हैं। तो दोस्तों ये रनिंग और स्टार्टिंग का कनेक्शन हो गया। तो दोस्तों 2 वायर स्टार्टिंग बाइंडिंग का और 2 वायर रनिंग बाइंडिंग का यहाँ पे निकल चुकी है। अब हमें चारों वायर को बाहर निकाल लेना है, या दोस्तों एक रनिंग बाइंडिंग और एक स्टार्टिंग बाइंडिंग को दोनों को एक करके कॉमन बनाकर और एक वायर यहाँ से और 2 वायर यहाँ से निकालना है। और दोस्तों ये दोनों जहाँ से ये कॉमन बनाएंगे वहाँ से दोस्तों ये थर्मोस्टेट है, ओवर हीट ऑटो कट है ये। इसको यहाँ पे लगाना ज़रूरी होता है, क्योंकि जब भी कभी हाई वोल्टेज या लो वोल्टेज होती है तो जैसे मोटर गर्म होता है तो मोटर को जलने से बचाती है। आवश्यकता के अनुसार गर्म होने पर तुरंत ऑटो कट हो जाती है, तो इसको यहाँ लगाना ज़रूरी है। तो ये कॉमन जो बनाएंगे एक रनिंग और एक स्टार्टिंग का, उसी के सीरीज में लगता है दोस्तों, तो इसको भी हम लगाएंगे। तो सबसे पहले आइए इसका कनेक्शन चेक कर लिया जाए टेस्टिंग सीरीज लैंप से कि हमारा कनेक्शन ये हुआ है वो सही है कि नहीं। तो इसके लिए टेस्टिंग सीरीज लैंप से चेक कर रहे हैं। इसके पहले इसके ऊपर का पॉलिश को हटाना है। अब रनिंग से चेक करेंगे। देखिए ये बिल्कुल सही है, और स्टार्टिंग के साथ ये नहीं जलनी चाहिए, नहीं जल रहा है। और फिर स्टार्टिंग चेक करेंगे और दोनों का बॉडी अर्थ चेक करेंगे, रनिंग और स्टार्टिंग का। ये बॉडी अर्थ भी नहीं, यानी कनेक्शन हमारा बिल्कुल ठीक है और बाइंडिंग बिल्कुल सही है। तो आइए इसको इस थर्मोस्टेट को
यहाँ पे लगाकर इसका लीड को आउट करते हैं। इसमें तीन लीड हम आउट करेंगे दोस्तों। एक लीड कॉमन आउट करेंगे ये दोनों को एक साथ जोड़कर, और एक रनिंग और एक स्टार्टिंग बाइंडिंग को आउट करेंगे। तो इस कॉमन के सीरीज में इसको लगा देंगे तो एक लीड ये ब्लू कलर की जो है वो कॉमन आउट हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे एक रनिंग और एक स्टार्टिंग बाइंडिंग को कॉमन बना लिया है, और कॉमन बना के इस थर्मोस्टेट वाली एक वायर को इसमें जोड़ दिए हैं, और ये कॉमन बाहर निकल जाएगी। यानी कॉमन के सीरीज में ये थर्मोस्टेट लगी हुई है। और इधर एक रनिंग बाइंडिंग से वाइट वाले वायर को निकाल दिया हूँ, और एक हरा वाला वायर स्टार्टिंग बाइंडिंग से निकल गया है। आइए सबसे पहले यहाँ पे स्लिप डाल देते हैं इस कॉमन में। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने इसको स्लिप पहना दिया है। अब ये थर्मोस्टेट को किसी भी कॉइल के ये बीच में यहाँ पे डाल देंगे ऐसे, ताकि ये जैसे हीट करेगा वैसे ऑटो कट हो जाएगा। या फिर इसके ऊपर से भी ऐसे चिपका कर रख सकते हैं, धागे से बांध सकते हैं, जब भी ये काम करेगा। आइए इसको ऊपर से ही रख देते हैं, और इस वायर को हम यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं। इस वायर को बाहर निकाल लिए, और इन दोनों वायर को भी बाहर निकालना है। जगह थोड़ा कम है इसमें, इसीलिए 3 वायर मैं निकाल रहा हूँ, नहीं तो 4 वायर निकालता। तो दोस्तों मैंने तीनों वायर को बाहर निकाल लिया है। अब इसको धागे से सिलाई कर देंगे। अब मैं टेस्टी लैंप से फिर से दोबारा टेस्ट कर ले रहा हूँ ये बाइंडिंग सही है कि नहीं। बॉडी भी चेक कर ले रहा हूँ। दोस्तों बाइंडिंग बिल्कुल ठीक है। अब आइए इसको बॉडी के साथ फिट करके चला कर देखते हैं कि इसकी स्पीड क्या है, चल रही है कि नहीं। तो दोस्तों मैंने बॉडी के साथ इसको फिट कर लिया है, ये बिल्कुल फ्री है जैसी होनी चाहिए। तो आइए इसको कैपेसिटर के साथ इसका कनेक्शन करते हैं। ये ब्लू वाला कॉमन है, और ये वाइट वाला रनिंग है, और ये स्टार्टिंग है ग्रीन वाला। तो स्टार्टिंग और रनिंग में कैपेसिटर का कनेक्शन करते हैं ऐसे। और एक वायर को सप्लाई वाले ये वायर है, इसको एक वायर को कॉमन में देंगे और एक वायर को रनिंग में देंगे। अब इसको 230 वोल्ट एसी में इसको चेक करेंगे दोस्तों। यहाँ प्लग लगा लिए और स्विच ऑन करेंगे। वोल्टेज थोड़ा कम है मेरे यहाँ, इसीलिए थोड़ा रुक के स्पीड ले रही है। देखिए दोस्तों ये बिल्कुल सीधी चल रही है, ऐसे चल रही है, ऐसे ही चलनी चाहिए। अगर बाई दफ़े आपका मोटर उल्टा चल रहा है दोस्तों, तो रनिंग बाइंडिंग को एक दूसरे से एक्सचेंज कर देना पड़ता है। जो रनिंग बाइंडिंग में 2 लीड निकलते हैं, दोनों लीड को एक दूसरे से एक्सचेंज कर दीजिएगा तो इसकी स्पीड सीधी हो जाएगी। देखिए बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों ये बाइंडिंग कंप्लीट हुआ। अब दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो पुरानी वाली जली हुई कॉइल है रनिंग और स्टार्टिंग का, और स्टार्टिंग कॉइल बची हुई है, रनिंग जल गई है, इसका कारण ये है दोस्तों कि ये जो कैपेसिटर होता है, ये कैपेसिटर वीक हो जाता है, यानी कमज़ोर हो जाता है। ख़राब नहीं होता है, कमज़ोर हो जाता है। इसके कारण स्टार्टिंग बाइंडिंग नहीं जलता है और रनिंग बाइंडिंग जल जाता है। ये रहा 0.5 HP पंप मोटर का पूरी कंप्लीट बाइंडिंग। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और मेरे चैनल में आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके साइड का बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि मेरा कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो रोज लेकर आता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।